रेलवे की भर्ती को लेकर के बड़ी खबर आ रही है। रेलवे की विजिलेंस जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 6 अगस्त 2021 को आयोजित डीजीसी परीक्षा का पेपर लीक करके 50-60 अभ्यर्थियों को पढ़वाया गया था और अब इस मामले को लेकर के बड़ी खबर आ रही है और इसमें कई गिरफ्तारियां भी, कई जगह पर छापे भी मारे गए। मामले में पेपर लीक कराने के बदले पैसा लेने वाले 11 रेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रयागराज रेलवे भर्ती बोर्ड की डीजीसी जनरल डिपार्टमेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पेपर लीक मामले में सीबीआई राजस्थान और यूपी में 11 ठिकानों पर छापा मारा है। सीबीआई की टीमों ने प्रयागराज, नोएडा, अलीगढ़, मथुरा, चित्रकूट व राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, करौली, अलवर, सवाई माधोपुर में एक साथ छापा मारकर दस्तावेज बरामद किए हैं। अब सोचिए कि देश में बेरोजगारी का आलम कितना है और परीक्षा होने के बाद किस तरीके से पेपर लीक का मामला खास तौर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। रेलवे बोर्ड के उपनिदेशक विजिलेंस अनिल कुमार मीणा की शिकायत पर सीबीआई लखनऊ की एंटी करप्शन ब्रांच ने परीक्षा देने वाले और पेपर लीक कराने के बदले पैसा लेने वाले 11 रेल कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। परीक्षा कराने वाली एजेंसी अपटेक लीक को भी आरोपी बनाया गया है। यह बड़ी खबर है दर्शकों। रेलवे में किसी भी भर्ती की अगर हम बात करें, चाहे वो ग्रुप डी की भर्ती हो या किसी भी ग्रुप की भर्ती हो, जिसको लेकर के छात्र कई कई साल छोटे छोटे कमरों में तैयारी करता है। देश के तमाम बड़े बड़े शहरों की अगर हम बात करें और ये तैयारी करने के बाद जब कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक तारीख आती है, एक डेट आती है कि आपको उस डेट पर परीक्षा देनी है और उस कठिन तपस्या को करते हुए, जारी रखते हुए जब वो विद्यार्थी पढ़ लिख करके परीक्षा देने के लिए पूरे तौर पर तैयार होता है, मेहनत करके पेपर लिख करके आता है और खबर आती है कि पेपर तो लीक हो गया। और बाद में क्या होता है? बाद में ये होता है जो मैं आपको इस खबर के माध्यम से बता रहा हूं। लेकिन उस मेहनत का क्या, उस परिश्रम का क्या, उस कठिनाइयों का क्या जो घर से दूर रहकर कोई भी विद्यार्थी एक छोटे से कमरे में बंद होकर के पढ़ाई कर अपने मध्यम वर्गीय उस परिवार की उन तमाम कमियों को, परिवार की उन तमाम जिम्मेदारियों को निभाने की एक कोशिश करता है जो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी के तौर पर बंधी होती है, उससे जुड़ी होती है। भले ही आज ये बड़ी कार्रवाई की गई हो। रेलवे की विजिलेंस जांच रिपोर्ट के मुताबिक प्रयागराज के रेलवे भर्ती बोर्ड में जो घोटाला हुआ था 6 अगस्त 2021 को आयोजित डीजीसी परीक्षा का पेपर लीक करके जो 50-60 अभ्यर्थियों को जो पढ़ाया गया था, उसमें भले ही ये कार्रवाई की गई, लेकिन इस कार्रवाई से क्या उन तमाम अभ्यर्थियों को इंसाफ मिल सकता है? क्या उन तमाम छात्र छात्राओं को इंसाफ मिल सकता है? इस बात का जवाब ना में है दर्शकों। देश में बेरोजगारी का आलम इतना है कि अब आपको रोजगार मिलने से रहा। लगातार वो तमाम युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो ग्रेजुएट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो अन्य टेक्निकल डिग्रियां लेकर के घूम रहे हैं, उन्हें 12 से 15 हजार की जॉब ऑफर की जाती है और उसके बाद उनके ऊपर हुकूमत जो है बॉस के द्वारा किया जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर का जो हाल है, जो माहौल है, वो मैं बता रहा हूं। रेलवे ग्रुप डी को लेकर के लगातार इंतजार हो रहा है, लगातार इसको लेकर के छात्र परेशान है, लगातार इसके प्रयास में वो लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से बस डेट आ जाए, किसी भी तरीके से परीक्षा हो जाए, किसी भी तरीके से पास होकर के अपने परिवार की उन तमाम जिम्मेदारियों को वो सही तरीके से, उचित ढंग से निभा सके और उनका जीवन खुशहाली से बीत सके। लेकिन स्थिति किस तरीके से दुश्वार है, सरकार की नीति और नियति दोनों पर शक है कि सरकार क्या जानबूझ करके युवाओं को बेरोजगार रखना चाहती है? क्या युवाओं के उन मेहनत का कोई मोल नहीं है जो युवा लगातार वर्षों वर्ष अपने घर से दूर रह करके
परीक्षा की तैयारी करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें इस तरीके से जो है हार का मुंह देखना पड़ता है, हार का सामना करना पड़ता है। और जो सिस्टम की बदहाली है उसकी वजह से उनके सपने जो है वो चकनाचूर होकर के रह जाते हैं। आपको इस पूरी खबर को सुनकर के क्या लगा, आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहें हमारे साथ।